ऐसे हुई कलयुग की शुरुआत। ये है सबसे बड़ा रहस्य। कलयुग का नाम सुनते ही हम सबके दिमाग में नकारात्मक विचार या भगवान विष्णु के 10वें अवतार का ध्यान आता है। हम सभी ने कहीं न कहीं कलयुग के बारे में पढ़ा तथा अपने दादा परदादा से जरूर सुना होगा कि कैसे भगवान विष्णु कलयुग में अवतार लेंगे और कलयुग का अंत करेंगे। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि आखिर कलयुग की शुरुआत कैसे हुई थी? अगर आप इस बारे में नहीं जानते तो आज हम आपको हमारी इस वीडियो के माध्यम से कलयुग के बारे में बताने जा रहे हैं कि आखिर कैसे हुई कलयुग की शुरुआत। कलयुग की शुरुआत तभी से शुरू हो गई थी जब भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी को छोड़ दिया था और पांडव भी हिमालय के रास्ते स्वर्ग चले गए थे। इससे पहले पांडवों ने अपना राज्य अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को सौंप दिया था। उन दिनों स्वयं धर्म ने एक बैल का रूप धारण कर गाय के रूप में बैठी पृथ्वी देवी से सरस्वती नदी के किनारे मिलने चले आए। इन दोनों के बीच में बात चल ही रही थी कि तभी वहां कलयुग आ गया और गाय रूपी पृथ्वी और बैल रूपी धर्म को मारने लगा। उसी दिन राजा परीक्षित शिकार करने निकले हुए थे कि बीच रास्ते में उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति हाथ में डंडा लिए गाय तथा बैल को पीट रहा है तथा उस बैल का एक पैर था और गाय कामधेनु दिख रही थी। राजा परीक्षित कलयुग पर क्रोधित हो गए और उसे मारने के लिए उन्होंने अपने धनुष पर बाण रखते हुए कलयुग से कहा, दुष्ट पापी, तू कौन है जो तू इन बेजुबान जीवों को मार रहा है? तेरा अपराध क्षमा योग्य नहीं है, अतः तेरा वध निश्चित है। राजा परीक्षित को क्रोध में देख धूर्त कलयुग उनसे अपने जीवन की भीख मांगने लगा। राजा परीक्षित बहुत दयालु किस्म के राजा थे। उन्होंने कलयुग को तुरंत क्षमा कर दिया और कलयुग को आदेश देते हुए कहा कि वो उनके राज्य को छोड़कर चला जाए। राजा परीक्षित की बात सुनकर कलयुग ने कहा कि पृथ्वी पर ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहां आपका राज्य ना हो। ऐसे में मुझे रहने के लिए स्थान प्रदान करें। कलयुग की विनती स्वीकार करते हुए राजा परीक्षित ने उसे रहने के लिए जुआ, मदिरा, परस्त्री गमन और हिंसा जैसी 4 जगह दे दी। लेकिन कलयुग ने राजा को बताया कि इतनी जगह उसके लिए पर्याप्त नहीं है। इस पर राजा ने उसे सोने अर्थात स्वर्ण में रहने की अनुमति दे दी और शिकार के लिए आगे बढ़ गए। कलयुग को स्थान देते समय राजा ये भूल गए कि उन्होंने सिर पर सोने का ही मुकुट पहना है। कलयुग इन स्थानों के मिल जाने के बाद वो वहां से चला गया, किंतु कुछ दूर जाने के बाद सूक्ष्म रूप में वापस आकर राजा परीक्षित के स्वर्ण मुकुट में निवास करने लगा। इस तरह वो राजा परीक्षित के सिर पर चढ़ गया तथा कलयुग ने उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी और इस तरह कलयुग का प्रारंभ हुआ। अगर आपको भी हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कलयुग पर आपका क्या विचार है हमें जरूर बताएं।